एक छोटे से हाथी की कहानी से शुरू करते हैं। तो एक छोटा हाथी होता है, उसे एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। तो जब उसे एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है तो वो उस पतली सी रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। तो उस हाथी की ऐसी सोच बन गई होती है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी शायद। तो जब वो हाथी बड़ा होता है और वो सेम पतली सी रस्सी से बंधा होता है, वो कभी उस रस्सी को तोड़ने की ट्राई नहीं करता है। और जब वो उसे रस्सी को तोड़ने की ट्राई नहीं करता है तो वो तोड़ भी नहीं पाता है, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के टाइम पे वो छोटी सी रस्सी जो है और जो छोटा सा हाथी जो बड़ा बन गया था, वो बड़े हाथी हम हैं, और रस्सी जो है वो हमारे फीलियर्स है और हमारे जो लोगों के ओपिनियंस है, हम उस चीज़ से बंधे हुए हैं। तो इस पे स्वामी विवेकानंद बड़े ही सुंदर तरीके से एक कोट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि शक्ति ही जीवन है और निर्मलता मृत्यु है। तो शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु है। इसका मतलब है कि हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। हमारे जो पुराने बिलीफ्स हैं, हमारे जो पुराने ओपिनियंस हमारे फॉर्म किए हैं, उससे हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। इस वजह से हम वो वाली रस्सी तोड़ नहीं पाते और हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते। तो स्वामी विवेकानंद के बड़े ही सुंदर कुछ और भी कोट्स हैं जो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आखिरी में एक बहुत ही अच्छा कोट है जो आपका जीवन बदल सकता है। तो आइए स्वामी विवेकानंद के एक अगले कोट पे चलते हैं। उनका कहना है कि जो भी चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती है, चाहे वो बौद्धिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, उसे जहर की तरह त्याग दो। आपने कई बार देखा होगा कि हम एक खेत के रास्ते पे चलते हैं। एक खेत के रास्ता जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, उस रास्ते पे एक दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, 3 दिन चलते हैं, फिर कई और लोग वहाँ से चलना शुरू करते हैं। उस खेत में एक छोटी सी पगडंडी बन जाती है जो एक रास्ता बन जाता है। तो हम भी जिस तरह से सोचते हैं और जिस तरह की सोच रेगुलर रखते हैं, उससे एक आम रास्ता बन जाता है, वो पगडंडी बन जाती है। एक उदाहरण से देखते हैं कि अगर मैं आज सोचता हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, और रेगुलर इसी चीज़ को सोच रहा हूँ, तो वो उस रास्ते को मैंने और पक्का कर लिया और वो चीज़ मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह से ये कोड जो है साइंटिफिकली भी बैकअप है। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। स्वामी विवेकानंद काफ़ी बड़े जीनियस थे, उन्हें साइंस का भी काफ़ी ज्ञान था, और फिलॉसफी के साथ अगर हम साइंस जोड़े तो एक एविडेंस हो जाता है, एक प्रूफ मिल जाता है कि कितनी बातें सच थी। न्यूरोप्लास्टिसिटी भी यही कहती है कि ब्रेन के वेव्स जो है वो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, और आपने एक पैटर्न जिसको बार बार सोच रहे हो, वो पैटर्न ऑब्जर्व करके वो ब्रेन में फिक्स कर लिया। तो अगली बार जब भी आप उस सिचुएशन में आते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं और वही वेव्स फॉलो होती है और आपको वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो आप सोचते हो। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद का एक और कोट आता है जो अगला कोट है, जिसमें वो कहते हैं, अगला कोट जिसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर कार्य 3 अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहला है उपहास, दूसरा है विरोध और तीसरा है स्वीकृति। तो सबसे पहले जब आप कोई कार्य स्टार्ट करेंगे तो आपका उपहास होगा, आप पे लोग काफ़ी हंसेंगे, बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, आज तक किसी ने किया नहीं है, आप कैसे कर लोगे। ये पार्ट है उपहास। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है विरोध। जब आप थोड़ा उस फील्ड में ग्रो करने लगते हैं तो लोग विरोध करेंगे कि ये आप कर रहे हो, ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, ये इस तरीके से नहीं होगा, शायद आप इस तरीके से करते तो और अच्छा होता। लेकिन इसका ही अगला स्टेज जो है वो स्वीकृति है। जब आप वो कार्य कंप्लीट कर चुके हैं और लोग एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, वो होता है स्वीकृति। और जो उस स्टेज तक पहुंच गया वो हिस्ट्री बना देता है, वो एक इतिहास रच देता है। 99% लोग उपहास या विरोध वाली प्रक्रिया तक आके कार्य को छोड़ देते हैं। अगर आपने कार्य उसी टाइम पे छोड़ दिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप कभी हिस्ट्री नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद के दूसरा कोट जो है, जो बोलता है कि उपहास, विरोध और स्वीकृति, जब आपने तीनों स्टेज पार कर लिए हैं तो आप एक सक्सेसफुल और आप हिस्ट्री क्रिएट करने के आपके चांसेस मिल जाते हैं। एक और साइंस का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो होता है एमिगडाला। एमिगडाला का काम क्या होता है, कोई भी डेंजर होता है या एक सिक्योरिटी या सेफ्टी हमें जनरेट करना होती है तो एमिगडाला हमारा एक ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट होता है।
जिससे कि क्या होता है कि पुराने टाइम पे जब हम इवॉल्व हो रहे थे तो हमें जानवरों से सुरक्षा चाहिए थी, हमें कोई भी अटैक करने जाए उससे सुरक्षा चाहिए थी। तो एमिगडाला का पार्ट जो था वो फियर रहता था, वो सेफ रखता था हमें, वो बचाता था। तो आज जो एमिगडाला एक्टिवेट होता है हमें रियल जानवरों से तो बहुत कम आजकल अटैक के चांसेस होते हैं। बाकी आजकल रियल जानवर जो है वो लोगों के ओपिनियंस, हम लोगों के ओपिनियंस जो है वो फॉलो करते हैं और वो हमें फियरफुल बनाता है। हम पे हमको ऐसा लगता है कि हमें कोई अटैक कर रहा है और वो एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। एमिगडाला का काम है कि रिस्क नहीं लेना है, अपने आप को सेफ रखना है, किसी तरह का नया कोई काम नहीं करना है। तो एमिगडाला हमें उस सब चीज़ों से बताता है। तो एमिगडाला हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे जान बचाने के लिए हुआ था, लोगों के ओपिनियंस या हमारे पास फेलियर के एक्सपीरियंसेस के लिए नहीं एक्टिवेट करना चाहिए। तो एमिगडाला का एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है RAS। RAS का काम क्या होता है, जिस बारे में आप सोचते हो वही चीज़ें आपको ज़्यादातर नोटिस करवाएगा। चलो अगर मैं आपको बोलता हूँ आंखें बंद करो और अब किसी भी लोमड़ी के बारे में मत सोचना, आप आंखें बंद करोगे आपको क्या दिखेगा, आपको एक लोमड़ी दिखेगी। किसी भी तरह से आप जो चीज़ें बार बार अपने जहन में लाओगे आपको वही चीज़ें दिखेगी। अगर चलो एक प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक कोई सा नंबर लो। जैसे आपने एक नंबर लिया 1 2 3। अब 1 2 3 के बारे में सोचो, आप आंखें बंद करके सोचो। एक बहुत बड़ा बोर्ड है, उस पर आपने 1 2 3 लिखा है, ऐसा सोचो 1 2 3 लिखा हो। अब आप देखिए, आप इस नंबर को अब भूल जाइए। अब आप इसको ऐसा समझिए कि आपने किसी गार्बेज बैग में डाला और वो गार्बेज कहीं तो फेंक दिया। अब आप देखिए कि आपको ये जो नंबर है 1 2 3 आपके सबकॉन्शियस में चले गया और आप कहीं ना कहीं इससे 1 2 3 नंबर आपको कई आने वाले दिनों में दिखेगा। या आप कहीं से भी कोई 1 2 3 गाड़ी का नंबर दिखेगा, या आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं वहीं पे 1 2 3 दिखेगा, या आपको बच्चा शायद 1 2 3 बोलेगा, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपको 1 2 3 नोटिस में आएगा। तो इस तरह से आपका जो RAS सिस्टम है, जो आप उसे बताते हो वो नोटिस ज़्यादा करता है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का सबसे फेमस जो कोट हुआ था, उन्होंने बोला था, उठो जागो भागो जब तक आपका लक्ष्य आप प्राप्त न कर लो। तो ये फुल एंड फाइनल कोट है स्वामी विवेकानंद का, जो कि सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उनका कहना है कि आप रोज़ उठो, मेहनत करो, लोगों की परवाह मत करो, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो जो आपके पास में हुए हैं, और उसी से सीख लेके और आप आगे बढ़ो जब तक आपका लक्ष्य आपको हासिल नहीं हो। एक शेर जब बकरी के झुंड में रहता है तो वो शिकार करना भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं भी बकरी हूँ। लेकिन जब शेर एक जंगल में अकेला रहता है तो उसे शिकार करना स्वाभाविक आ जाता है। तो आप भी बाज की तरह ऊपर उड़िए, शेर की तरह दहाड़िए और अपने मन को काफी मजबूत बनाकर और आगे बढ़िए। आपको आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा।